हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज क्वेश्चंस, वो भी एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी की अगर बात करें, जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस है 2.1 और 2.2 है, जो कि नए पैटर्न पे हम लोग बात कर रहे हैं। जो एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस है या नया जो पैटर्न दिया गया, हम उसी का अभी फिलहाल जो है ना आप लोग को क्वेश्चंस या वीडियो यूँ कहें तो आपको हम बना कर दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 का बात। ठीक है, लेकिन उससे पहले, इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले आपको इंट्रोडक्शंस वाले वीडियो देखने पड़ेंगे, जो कि पॉलिनोमियल्स का बना हुआ है। और हम लोग यहाँ पे इस एक्सरसाइज को शुरू से करने से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें और है जो आपको समझना चाहिए, तब आपको ये एक्सरसाइज क्वेश्चन एनसीईआरटी से आसान तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास और आज का वीडियो, जो कि कुछ क्वेश्चंस बनाने से पहले आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे लिखा है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसको बोल सकते हैं, जिसका मैंने जनरल फॉर्म इंट्रोडक्शन के हिसाब से जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में बात की। ठीक है ना, यहाँ पे हम थोड़ा जनरल इक्वेशंस जो हम लिखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू जीरो होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम कुछ ये बताना चाह रहे हैं, जो कि आपको जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाने के लिए दिया जाएगा, जिसमें आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया जाएगा, तो आपको किस तरीके से पॉलिनोमियल्स को बनाने हैं। यहाँ पे देखिए, जो हम लोग का जो जनरल इक्वेशंस होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम इक्वेशंस की बात करें जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, आपको यहाँ से हम आपको निकाल कर दे रहे हैं जो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो वैल्यू होता है। ठीक है ना, वो किस तरीके से आप यहाँ बता सकते हो। आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमने इक्वेशंस लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो जनरल फॉर्म इक्वेशंस जो लिखे हैं, इसको कुछ इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आपको क्या करना है, ये जो जितने भी टर्म दिया है, आप सबको क्या कीजिए, ए से डिवाइड कीजिए, मतलब बोथ साइड डिवाइडेड बाय ए। अब जितने भी है यहाँ पे बोथ साइड की अगर बातें करें, आपको ए से डिवाइड कर लेने। अब जैसे ही अगर बोथ साइड अगर डिवाइड करेंगे, तो देखिए आपको क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर बाय में ए प्लस बी एक्स, इसको भी आप ए से डिवाइड कर लीजिए, प्लस सी बाय ए और इक्वल्स टू जीरो बाय ए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरीके से लिखा, जो कि इसका ये जनरल फॉर्म होता है। हमने क्या किया, बोथ साइड ए से डिवाइड कर लिया। अब जैसे ही हमने ए से यहाँ पे डिवाइड किया, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ए से ए कैंसिल हो चुका है, तो क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ पे इम्प्लाइड का साइन दे दीजिए, प्लस यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं बी बाय ए, ऐसे करके, और यहाँ पे आप एक्स लगा दीजिए, प्लस यहाँ पर हो जाएगा सी बाय ए, यहाँ पर हो जाएगा जीरो को आप ए से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम क्या इस इक्वेशंस को इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे भी लगा दीजिए माइनस बी बाय ए, और यहाँ लगा दीजिए एक्स। अगर ये माइनस को माइनस के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस में। हम बस इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना, प्लस इसको एज इट वैसे रहते सी बाय ए इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये सम ऑफ जीरोज, ये जो दिख रहा है मिडिल टर्म, यहाँ पे अगर बात करिए सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरो जो निकल के आएगा क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो क्या निकल के आता है, सी बाय ए निकल के आता है। और इक्वल्स टू में यहाँ पे क्या निकाल के दिए हैं, जीरो, जो कि इक्वेशंस है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, ये हम लोग को अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाने के लिए दिया जाएगा, मान लीजिए अगर आपको दे दिया है सम ऑफ जीरोज दे दिया, जीरोज मतलब मान लीजिए एक अल्फा एक बीटा है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से तो दो ही जीरोज निकल के आएंगे। तो अगर मान लीजिए आपके पास दो जीरोज दिए हैं, एक अल्फा और एक बीटा, उसमें आपको बोला गया है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाने हैं, तो आपके लिए क्या होना चाहिए, जो फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक अगर बात करें पॉलिनोमियल्स को तैयार करने के लिए, ये आपका एक तरीके से मान सकते हैं फॉर्मूला, जो कि अल्फा और बीटा अगर मान लीजिए आपको जीरोज दिया हुआ है, तो आप जब पॉलिनोमियल्स अगर तैयार करेंगे तो कुछ इस वाले फॉर्मूला से आपको तैयार करने पड़ेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें वेयर, जहाँ पे आप देख सकते हैं
वेयर अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम सम ऑफ जीरोज बोल सकते हैं। सम ऑफ जीरोज आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। और यहाँ पे देखिए ये है सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, क्या निकल कर आ जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूले होते हैं यहाँ पे लिखने के लिए वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए, जो कि देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ पे भी अगर बातें करें तो इसका सम ऑफ जीरोज की बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ये फर्स्ट बात ही हुआ। वही अगर सेकंड की अगर बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पे कंपेयर करके देखिए, इसके जगह पे क्या लिखा हुआ है, सी बाई ए। इसका मतलब ये हुआ जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी बाई ए। तो बच्चों अब हम लोग इस एक्सरसाइज क्वेश्चंस को जो एनसीईआरटी का जो पॉलिनोमियल्स की बात करने जा रहे हैं, आपको आराम से बनने वाला है अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शंस वाले वीडियो अगर समझ रखे हैं तो। अब यहाँ पे क्या है ना, ये हम आपको बताना इसीलिए चाहे क्योंकि उस वीडियो में इंट्रोडक्शंस वाले चीज़ में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को तैयार करने की बात कहा जा रहा है ना, वो चीज़ें हमने छोड़ दिया था, तो हमने आपको पहले बता दिया। अब चलिए एक्सरसाइज क्वेश्चंस की बातें करते हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें जो एक्सरसाइज 2.1 को, जिसमें हमने इंट्रोडक्शंस वाले वीडियो में हमने बात कर लिया था जो जीरोज को काउंट करने हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पहले क्वेश्चंस हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चंस यहाँ पे आपका दिया हुआ है, द ग्राफ ऑफ वाई, वाई के बराबर के हिसाब से पॉलिनोमियल्स एक्स आर द गिवन फिगर 2.110 यहाँ पे देख सकते हैं। बिलो द फॉर सम पॉलिनोमियल्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो फंक्शन कर रहा है एक्स, पॉलिनोमियल जो फंक्शन कर रहा है कि इसके हिसाब से एक्स के हिसाब से निकालना है। मतलब ये आपको जो कितने सारे फिगर्स नजर आ रहे हैं, इसमें 6 फिगर नजर आ रहे हैं, तो 6 के 6 फिगर में से आपको बताना है जिसमें एक्स कहाँ कहाँ कट रहा है, एक्स जो है ना यहाँ पे कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्शंस हो रहा है, उसके हिसाब से आपको क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। देखिए बच्चों कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, आपको समझना ही पड़ेगा। इसीलिए आप ध्यान से सुने समझें और क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करें। ये नहीं कि आप शॉर्ट जो वीडियो आते हैं उसके हिसाब से आप देखें और फटाफट बात कर, नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है ज़िंदगी का। तो इसीलिए आपको थोड़ा प्रोसेस के साथ, थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ, थोड़ा अप्रोच के साथ अगर बात करें, आप अगर मैथ्स को बनाते हैं तो वही आपको जो है ना समझ में आएगा। इसीलिए कोई शॉर्टकट पर ना जाए, आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बातें करें यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये किसको कट कर रहा है, ये आपको कर रहा है वाई एक्सिस को, ये है ना वाई, ये वाई एक्सिस की बातें करते हैं, ये एक्स एक्सिस की बातें करते हैं, ये वाई एक्सिस कट रहा है। तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं है। तो नंबर ऑफ जीरोज की अगर बातें करें, इसमें कितना हो जाएगा, जीरोज, क्योंकि ये एक्स को कट कर ही नहीं रहा है। अगर ये एक्स को कट नहीं कर रहा है इसका मतलब ये हुआ इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने निकल पाएंगे बच्चों, 0। अब यहाँ पे चलिए काउंट करते हैं सेकंड नंबर फिगर, एक्स एक्सिस को देखिए कितना कट कर रहा है, 1। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितने निकल कर आ जाएंगे, 1। यहाँ पे अगर देखें, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये एक्स एक्सिस को जो कट कर रहे हैं इससे नंबर ऑफ जीरोज कितने निकल कर आ जाएंगे, 3 निकल के आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे कट कर रहा है। आपको सिर्फ एक्स एक्सिस की बातें बोला गया है। अगर आपको एक्स एक्सिस की अगर बातें बोला गया है तो आपको सिर्फ एक्स वाले को ही देखना है, जो एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं ना, आपको एक्स एक्सिस की बात करना है। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 हो जाएगा। इसमें अगर बात करें, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे कट है, 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 मतलब इसमें एक्स एक्सिस पे कितने कट हो गए, 4, 4। तो चलिए 4 और 4 को यहाँ पे बोल सकते हैं कितने नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कितने कट हैं, 1 2 3। आपको सिर्फ एक्स एक्सिस के बारे में सोचना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3। आई होप आपको ये एक्सरसाइज जो नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने के बोला गया आपको समझ में आ चुका होगा। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वैसे हमने आपको इंट्रोडक्शंस वाले वीडियो में अच्छे तरीके से समझा दिए। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.2, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 100% क्वेश्चंस आपको आएंगे ही आएंगे। एक क्वेश्चन या तो 2 मार्क्स में आ सकते हैं या तो 3 मार्क्स में आ सकते हैं, चाहे आप स्टेट बोर्ड का बच्चे हो या सीबीएसई का बच्चे हो, सबके लिए ये जो है ना क्वेश्चंस और एक्सरसाइज जो भी मैथ्स का बात करें सबके लिए एक जैसा ही होगा। इसीलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस को आपको ध्यान से समझने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, लिखा हुआ है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स
फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ये क्वाड्रेटिक मतलब नंबर ऑफ जीरोज मैंने बात कर रखा है 2 होता है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ये भी क्वेश्चंस आपको इस तरीके से मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस दिया हुआ है, 3 हमने लिए हैं। फिर नेक्स्ट अगर बात करें तीसरा 3 और नेक्स्ट वाले स्लाइड में है। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो क्वेश्चंस लिखा हुआ आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए बच्चों, हम आपको क्या कहते हैं यहाँ पे, इसको पहले आप फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं ये पॉलिनोमियल्स जो है x के हिसाब से ये x के बराबर में फंक्शन कर रहा है, ठीक है। चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज अगर कर रहे हैं यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। आपको मैंने बताया है, आप मिडिल टर्म स्प्लिट मतलब क्या, आपको इससे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, -8 को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स के स्क्वायर के साथ तो -8x² होगा। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको यहाँ पे करना है, यहाँ पे ऐसा नंबर रखना पड़ेगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे आपको इतना आ जाना चाहिए और यहाँ पे इसको सम करने पे आपको -2x आ जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -4x प्लस में 2x, और ये जो दिख रहा है आपको लास्ट टर्म वाला -8, ये आपको एज इट ऐसे ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप देखिए -4x को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 2x के साथ तो कितना मिलेगा, -8x² मिल जाएगा। वही अगर हम इसको जोड़ते हैं -4x प्लस में अगर 2x करते हैं तो आपके पास कितना बचेगा, -2x बचेगा, जो कि यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाना चाहिए और इसको मल्टीप्लाई करने पे आपको ये जो दिख रहा है ना इतना आने चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका है जो हम किसका बात कर रहे हैं किस तरीके से। वैसे आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे, 9th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे फैक्टराइज करना। चलिए इसको फैक्टराइज हमने इस तरीके से किया, यहाँ पे इसको निकालते हैं हम लोग जीरोज, x कॉमन लेंगे, x - 4 प्लस 2, फिर यहाँ बनेगा आपके पास x - 4 प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब आप इसको ऐसे लिख दीजिए जो ब्रैकेट्स वाले हैं, तो x - 4 फिर आप यहाँ लिख दीजिए x + 2, ये वाला x और ये +2 इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे जो निकला है ना बच्चा, अगर हम बात करें यहाँ पे जो पोलिनोमियल्स मान लीजिए पूरे इसको माने हैं, तो अब इसको मानना पड़ेगा इफ़ द वैल्यू ऑफ जीरोज, अगर हम इसमें मान लेते हैं इफ़ द वैल्यूज ऑफ जीरोज, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जीरोज इज, अगर मान लीजिए अगर जीरोज होता है, ये जो पोलिनोमियल्स है इसके वैल्यू ऑफ जीरोज की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, इसके इक्वल्स टू में आपको जैसे ये पोलिनोमियल फंक्शन कर लिए हैं तो x इक्वल्स टू, इसका मतलब ये 0 हुआ, ठीक है ना। हम थोड़ा सा स्टेटमेंट लेके जा रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, जो कि हम यहाँ बात कर रहे हैं। अब आपको क्या करना होगा, इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे x - 4, फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा x + 2, इसका मतलब ये हुआ एक बार इसके इक्वल्स टू में 0 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x - 4 = 0, एक बार लिखना पड़ेगा x + 2 = 0। जब इसके वैल्यू निकालेंगे तो निकल का आएगा -2, इसमें अगर निकालेंगे इसको निकल का आ जाएगा 4। अब यहाँ पे ये 2 जीरोज निकल के आ चुका है। आपको करने कुछ नहीं है, आपको फैक्टराइज करने हैं। आप इतना प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 0 मान के रख सकते हैं, ये जीरोज है। अब जीरोज है तो एक बार इसके बराबर में रखना पड़ेगा और एक बार इसके बराबर में रखना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने एक बार x + 2 के बराबर में 0 रखा और एक बार x - 4 के बराबर में 0 रखा। अब ये -4 है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, और यहाँ पे +2 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। अब ये आपका ये 0 बन चुका है, आ चुका है। अब ये दोनों में से किसी एक को या तो अल्फा मानिए या तो बीटा मानिए। चलिए हम इसको मान लेते हैं अल्फा है, तो अल्फा कितना वैल्यू 4 मान के चलते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये मेरा बीटा है, ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब ये तो हमने जीरोज निकाल लिया, लेकिन आपको बोला गया है वेरीफाई कीजिए किसके बीच में, तो वेरीफाई करना है आपको जीरोज एंड कोएफिशिएंट। हमने जीरोज निकाल लिया, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका कोएफिशिएंट की बात करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करते हैं बच्चों। चलिए वेरीफाई लिखते हैं, वेरीफाई। अच्छा वेरीफाई करना है जीरोज के बीच में, तो आपको मैंने बताया था ये जो दिख रहा है ना इसके पीछे जो कोएफिशिएंट की बातें करना है। जीरोज तो यहाँ पे निकाल लियो, कोएफिशिएंट किसको कह सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है। इसके पीछे जो लिटरल्स जो नंबर जो होगा वही को हम बोलते हैं, जैसे x², इसके पीछे कुछ भी नहीं, कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे x के पीछे कुछ भी नहीं, कितना मतलब क्या है -2 है ना, -2 मतलब ये इसमें अगर कोएफिशिएंट की बात करें तो a का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा 1।
बी का अगर बात करें कितना आ जाएगा -2, और यहाँ पे सी की बात करें कितना आ जाएगा -8। ये हम इस तरीके से इसको कोएफिशिएंट ऐसे लिख सकते हैं। वैसे आपको मालूम होना चाहिए जो दो यहाँ पे रूल्स होते हैं वेरीफाई करने के लिए, आपको करना पड़ेगा सम ऑफ जीरोज, जो कि क्या हम लोग लिखते हैं -b/a। ठीक है, तो चलिए पहले हम आपको इस पे वेरीफाई करके दिखाते हैं। सम ऑफ जीरोज, अल्फा मैंने कितना माना है 4, तो 4 रखिए, प्लस बीटा कितना रखें -2, तो -2 रखिए, इक्वल्स टू, अब देखिए माइनस का साइन है बी में तो माइनस, और यहाँ पे आप बी किसको मान चुके हैं -2 को, तो यहाँ पर रखिए -2। अब बाय में हो जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि ए का वैल्यू कितना रखें 1। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड कर लिया जाए बच्चा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा +2, यहाँ पे मान लीजिए 2, मतलब दोनों तरफ यहाँ पे 2 आ गया। मतलब ये मेरा सम ऑफ जीरोज क्या हो चुका है वेरीफाई, मतलब हमने यहाँ पे जो फैक्टराइज किया है मतलब जीरोज निकाले वो सही है। अब चलिए इसका सेकंड हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अगर इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर वेरीफाई कर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बात करें ना, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है c/a। आप देखिए यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बातें करें, अल्फा कितना निकाले हैं 4 और बीटा कितना निकाले हैं -2, और सी की बात करें तो सी की वैल्यू कितना हम यहाँ पर रखे हैं सी लिखने की है, सी इस तरीके से लिखा जाएगा c इक्वल्स टू -8, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -8, और ए का वैल्यू क्या है तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप देखिए 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 इक्वल्स टू -8। यस, हमने आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट हमने यहाँ पे आपको सॉल्व कर दिया, वेरीफाई हो गया, दोनों तरफ बराबर आ चुका है। मतलब ये सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों बराबर अगर आ गया तो आप सही रास्ते पे जा रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड्स का बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड्स के लिए अगर बात करें तो यहाँ पे क्या करना होगा, ठीक उसी तरीके से आपको बनाने पड़ेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी फर्स्ट क्वेश्चंस की बात बोला। ठीक है, जब फर्स्ट क्वेश्चंस बन गया है तो अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड क्वेश्चंस का, सेम उसी तरीके से। चलिए इसको भी मान के चलते हैं, ये जो आपका पोलिनोमियल्स है, अब s है इसमें तो s मान लेते हैं ये पोलिनोमियल फंक्शन कर रहा है, तो 4s² - 4s+1, इसको आप चाहें तो यहाँ पे जीरोज मान सकते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ जीरोज, आप चाहें तो यहीं पे जीरोज करके लेके जा सकते हैं। ठीक है, आप 4s इसको फैक्टराइज करते मैंने सिखा दिया, इसको इससे क्या करना होता है मल्टीप्लाई, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए, तो 4s² आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे किस तरीके से लिख सकते हैं 4s² - 2s। देखिए बच्चा ये 5 तो है नहीं, पहली बात हम यहाँ पे s लिख रहे हैं, क्या होगा -2s अगर हम ऐड करते हैं तो -4s हो जाएगा। अब -2s को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं -2s के साथ, अब माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 2 × 4 और s² आपको मिल जाएगा। ठीक है, जितना आपको चाहिए, तो हम इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लेने वाले हैं कॉमन, तो 2s कॉमन लेते हैं, यहाँ बच जाएगा 2s -1 यहाँ पे कॉमन, फिर 2s -1, क्योंकि आपको इसमें ब्रैकेट भी ध्यान रखना पड़ता है। तो -1 को अगर 2s के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस कितना हो जाएगा -2s हो जाएगा। अब माइनस को माइनस से करते हैं तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों सेम हो चुका है, तो यहाँ पे लिखिए 2s -1 एक बार, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये 2s -1, तो यहाँ पे 2s -1 इस तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ पे मैंने बोला है अगर आप यहाँ पे जाएँ, अगर जीरो अगर रखते हैं तो जीरो लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा इफ़ द वैल्यू अगर बात करें, इफ़ द वैल्यू ऑफ 4s² - 4s+1 इज, आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो जीरो है, और नहीं तो देखिए हम इसके जगह पे लिख सकते हैं, ये मैंने क्या लिखा था पोलिनोमियल PS, तो हम ये भी लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने इसको अगर जीरो माना तो आपको क्या करना पड़ेगा 2s - 1 इक्वल्स टू एक बार जीरो करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 2s - 1 इक्वल्स टू एक बार और जीरो करना पड़ेगा। इस हिसाब से आपका s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1, तो उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा +1, और 2 से डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 2, तो s इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 1/2। यहाँ भी आपका आ जाएगा s इक्वल्स टू 1/2। अब इसी में से किसी एक को मान लीजिए अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे 1/2 हुआ, और बीटा का वैल्यू मान लेते हैं आपका तो 1/2 हुआ। तो अल्फा और बीटा हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब मुझे वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए आपको जो है ना पहले कोएफिशिएंट लिख लेते हैं। जो वेरीफाई वो करने के लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है,
जैसे कि इस इक्वेशंस का जो कॉफिशिएंट बनेगा, एक वैल्यू कितना मान लेते हैं 4 होगा कॉफिशिएंट, और बी का क्या हो जाएगा यहाँ पे -4 हो जाएगा, और सी का अगर बात करें तो हो जाएगा 1। यही है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आप लोग को समझाने के लिए अच्छे तरीके से कहाँ से आया है वो हम बात करके यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए वेरीफाई करने के लिए आपको 2 बात ध्यान रखना है। फर्स्ट है सम ऑफ जीरोज के लिए हम लोग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या करते हैं -b/a करते हैं। अल्फा कितना है 1/2 प्लस बीटा कितना है 1/2 इक्वल्स टू -b, तो माइनस और b की वैल्यू कितना है -a है, और एक वैल्यू कितना है 4 है। चलिए अब इसको दोनों साइड हम जो है ना सिंप्लीफाई करते हैं। 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा बच्चा 2 ही होगा, 1 + 1 लाइक फ्रैक्शंस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब बाय में 4 हो जाएगा। इसको आप कीजिए 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, अब बाय में 2 और 4/4, इसका मतलब ये हुआ, इसको आप कटा दीजिए 1, इसको भी कटा दीजिए 1, मतलब दोनों तरफ क्या आ गया बराबर आ गया, मतलब आपका सम ऑफ जीरोज वेरीफाई हो चुका है। अब हम बात करते हैं सेकेंड वेरीफाई करने के लिए, और वो है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चा c/a। अब अल्फा की अगर बात करें तो अल्फा आपने कितना माना है 1/2 माना है, तो अब यहाँ पर रखिए 1/2 इंटू बीटा भी आपका 1/2 ही है, और सी की बात करें सी कितना है आपके पास 1, तो यहाँ पर 1 रखिए, और ए आपके पास कितना है ए आपके पास 4 है, तो 4 रखिए। आप देख पा रहे हैं जब आप इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1 आ जाएगा, 2 को 2 से कीजिए तो 4 आ जाएगा, और ये 1/4 तो हो चुका है आपका वेरीफाई। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है बच्चा, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। तो आई होप आपको जो है ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा आप सपोर्ट करें तो आपको और भी अच्छे अच्छे तरीके से जो है कंटेंट के साथ आपको अलग अलग टाइप एडवांस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है बच्चा, तो चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड का। तो क्या लिखा है फर्स्ट का, अगर थर्ड की अगर बात करें लिखा हुआ है आपके पास क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो 6x² माइनस, आपको मैंने सिखाया था डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के हिसाब से अरेंज करने के हिसाब से, तो आप -7x है ना, तो आप इसको इस तरफ लेकर आ जाओ, तो -7x, और फिर आपको क्या नजर है -3 इस तरफ से लिख लीजिए। अब जब ये क्वेश्चन हो चुका है तो आप इसको ऐसे सपोज करके पोलिनोमियल्स जो फंक्शन कर x, तो यहाँ मान लीजिए हम ऐसे मान चुके हैं, ठीक है ना। अब इसी को मान लीजिए ये जीरोज के हिसाब से चल जाएगा, तो 6x² - 7x - 3। अब यहाँ फिर से मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो -18x² आपको निकल के आएगा। ठीक है बच्चा, अब करना क्या होगा, इतना मुझे लाना है, तो अगर लाना है तो यहाँ पे क्या करते हैं 6x² माइनस, यहाँ पे ऐसा मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट करना है जो मेरे को मिल जाना चाहिए -7x, और वहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो कितना मिल जाना चाहिए -18x²। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं -9x, अब प्लस लिखते हैं 2x, -9 में से अगर +2 करेंगे तो हो जाएगा आपके पास कितना -7x, और -9x को अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा आपको -18x। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। ठीक है, तो -3, अब इसको थोड़ा सा हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो चलिए कितना कॉमन लेते हैं 3x कॉमन लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 2x - 9, सॉरी 9 नहीं होगा बच्चा, गलत लिखा गया, 9 आने चाहिए, तो कितना 3 लिख सकते हैं भाई। 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 3 × 6, और x को x से करेंगे तो x² माइनस वैसे रहेगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 रखिए, और उसके बाद यहाँ पर रखिए 2x - 3, क्योंकि 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करते ये चीज़ें आपको मिल जाएगा यहाँ से जो हम लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमने बना दिया, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 2x - 3 जो ब्रैकेट्स में है, फिर आपको क्या नजर आ रहा है 3x + 1, तो यहाँ पे लिखिए 3x + 1। अब यहाँ पे फिर से वही लिखना पड़ेगा, इफ़ द वैल्यू, हमने माना इफ़ द वैल्यू, अगर मान लेते हैं यहाँ पे इफ़ द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स x इज 0, अगर 0 है तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर करें तो 2x - 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3x + 1 इक्वल्स टू 0। ये आपको 0 लेने हैं, आप चाहें तो बार बार हम कह रहे हैं डायरेक्ट भी यहाँ पे ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या कीजिए
2x-3 है, तो आपको क्या करना है, x के हिसाब से फॉर्म में चाहिए, तो आप इसको ऐसे लिखिए। इसको कैसे लिखना होगा, तो x इक्वल्स टू माइनस है, उस तरफ हो जाएगा तो +3 और 2 से डिवाइड हो जाएगा 3/2। 2x-3 चेक करना पड़ेगा सारी चीज़ सही है कि नहीं। अगर सही होगा भाई तो आंसर मैच करेगा ही करेगा। यहाँ पर अगर हम लिखें तो x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, -1/3, क्योंकि ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अब बाई में 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए हम इसमें से इसको मान लेते हैं, ये आपके पास अल्फ़ा का वैल्यू आ गया, ये आपका अल्फ़ा का वैल्यू निकल के रख दिए 3/2। अच्छा, इस बार क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चेंज क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे आपको क्या बताने वाले, इस बार इसको अल्फ़ा नहीं मानते हैं। जैसे आप लोग समझ रहे होंगे सर बार बार इसको अल्फ़ा मान रहे हैं, हम इसको नहीं मान रहे। इस बार हम क्या कर लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, ठीक है, जो कि 3/2 होगा। उसके बाद यहाँ पे हम इसको अल्फ़ा मान लेते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए आपको फिर से जीरोज आपको मानना पड़ेगा। तो वेरीफाई करते हैं, तो सबसे पहले आप कॉफिशिएंट लिखें। तो कॉफिशिएंट कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 6, तो 6 लिख लेते हैं। अगर बी का अगर बात करें तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -7, तो -7 सिर्फ आपको नंबर्स लेने हैं, ठीक है ना। उसके बाद सी का अगर बात करें तो माइनस माइनस कितना है, -3। अब फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोज का, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फा इस बार हम किसको माने हैं, -1/3, तो चलिए लिखते हैं -1/3, प्लस बीटा किसको माने हैं, 3/2, तो 3/2 यहाँ पर रखते हैं, इक्वल्स टू माइनस बी का वैल्यू कितना है, -7, और ए का वैल्यू कितना है, 6। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम निकालने वाले हैं। 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा बच्चा, 6 होगा। 6 को आप 3 से डिवाइड करें हो जाएगा 2, और 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए -1 से, तो -2, प्लस आप 6 को अगर डिवाइड कर रहे हैं 2 के साथ हो जाएगा 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 जा 9, और यहाँ पे माइनस को माइनस से करेंगे तो +7/6। अब थोड़ा सा इसको भी सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या निकल कर आ रहा है, -2 + 9 कितना हो जाएगा बच्चा, 7/6, और इधर भी आपका मिल गया 7/6। तो सम ऑफ जीरोज आपको वेरीफाई हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, अगर बात करें c/, क्या होता है, a होता है। अगर c/a होता है तो अल्फा का वैल्यू आपके पास कितना है इस बार, -1/3, और बीटा का वैल्यू कितना हमने इस बार रखा है, 3/2 रखा है, इक्वल्स टू सी। तो सी का वैल्यू कितना है, -3, तो हम यहाँ पर रखेंगे -3, और ए का वैल्यू कितना है, 6 है। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, तो बचेगा इधर इस साइड -1/2 होगा ना, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हाँ, -1 बचा तो -1 से और फिर /2 बचा। अब इसको भी कर लीजिए यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म, 3 1 जा 3 या 3 2 जा 6, इधर भी बच गया आपके पास -1/2। तो यहाँ देखिए दोनों तरफ ये LHS और RHS वेरीफाई हो चुका है, यहाँ भी वेरीफाई हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ, ये आपका क्वेश्चन बन गया है। तो आपको मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 मैंने बताया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ही 4th नंबर, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है क्वेश्चंस आपको दिख पा रहा होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिया हुआ है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर अगर बात करें, अब फर्स्ट का 4th नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी इस तरीके से मान के चलिए। लेट पॉलिनोमियल यहाँ पे फंक्शन कर रहा है u के हिसाब से, इक्वल्स टू कर लेते हैं यहाँ पे 4u² + 8u ऐसे दिया हुआ है। आप इसको अगर बनाते हैं तो 4 और u के साथ यहाँ पे कॉमन लीजिए, आपके पास क्या बचेगा u, क्योंकि 4u को u के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4u² हो जाएगा, अब प्लस में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ पे इस तरीके से हुआ, आपको यहाँ पे 0 मान लेना, ये मैंने आपको बताया है। चलिए स्टेटमेंट लिख ही सकते हैं यहाँ पे, अगर इस तरीके से आपने लिखा तो आपके पास 2 जीरोज निकल का है। क्या निकल का है, एक आप लिख सकते हैं 4u, ठीक है ना, एक आप लिख सकते हैं 4u, और दूसरा आप लिख सकते हैं यहाँ पे u + 2। अब यहाँ पे जैसे हमने इसको लिखा तो लिख दीजिए यहाँ पे इफ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो u है वो कितना है, 0 है।
जब ये 0 है तो आप इसको इसे लिख सकते हैं 4u = 0 एक बार में। फिर आप क्या लिख सकते हैं u + 2 = 0 एक बार में लिख सकते हैं बच्चा। अब यहाँ पे क्या होगा u = 0 आप 4 से डिवाइड करेंगे तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ पर अगर करते हैं तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा -2। चलिए अब ये दो आपको जीरोज निकल चुका है, और जब ये दो जीरोज आपको अगर निकल चुका है तो आपको अब यहाँ पे क्या करना है, इसको मान लेते हैं इस बार बीटा मान लेते हैं, तो बीटा का वैल्यू हो जाएगा -2 और इसको मान लेते हैं अल्फा। देखिए आपको इधर मानिए चाहे उधर मानिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सेम ही होगा। ठीक है, चलिए अब बच्चा इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए अगर बात करें तो सबसे पहले आपको जीरोज लिखना पड़ेगा। तो ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 4, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे अगर जनरल फॉर्म अगर आप कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से तो ये आपको मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सी नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है ना बच्चा तो आप क्या कीजिए, सी के वैल्यू को आप मान लीजिए 0। आपको नहीं नजर आ रहा है तो आप क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर 0 हो जाएगा तो आप यहाँ से दो कंडीशंस को लेकर हम लोग वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले दिया है सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। अब अल्फा हमने कितना माना है 0 को, तो 0 रखिए, प्लस बीटा कितना मैंने माना है तो -2, तो -2 हो जाएगा। और माइनस और बी का वैल्यू कितना नजर आ रहा है 8 नजर आ रहा है, और ए का वैल्यू कितना नजर आ रहा है 4। अब 0 प्लस माइनस अगर करते हैं 0 + -2, अच्छा 0 में से कोई भी नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ना बच्चा तो हमेशा नेगेटिव में देगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 0 में से -2 आ जाएगा तो -2 होगा, +2 नहीं होगा। आप ये देखिए 0 में से अगर आप कितना भी माइनस आप कीजिएगा तो ये माइनस में आएगा। हाँ वही अगर आप 5 में से अगर 0 को माइनस करेंगे तो आपको ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इधर आपका आ गया -2। अब इधर आप देख सकते हैं ये -8 बाय अगर हम 4 अगर कैंसिल करते हैं तो आपके पास कितना बचेगा -2, इधर भी -2। तो आपको ये वेरीफाई हो चुका है। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर। जो सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू क्या होता है c/a होता है। जब ये c/a हुआ तो हम यहाँ पे अगर बात करें अल्फा का तो अल्फा कितना हो गया 0, और बीटा कितना हो जाएगा -2। वैसे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 और -2 इक्वल्स टू c कितना बचा 0 और a कितना है 4। तो आप देखिए किसी भी नंबर को अगर आप 0 से अगर मल्टीप्लाई अगर करते हैं, 0 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 0, और 0 में किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा 0। ये आपका वेरीफाई हो चुका है, इसका मतलब आपका ये आंसर सही है, प्रोसेस सही है। चलिए बच्चे अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल जो है ना इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, थोड़ा सा इसको हम अलग तरीके से बनाने वाले हैं। अलग तरीके से क्या, सेमी प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर से फंक्शन करा लेते हैं। लेट पॉलिनोमियल्स फंक्शंस करा रहे हैं टी के हिसाब से, इक्वल्स टू आपके पास आ गया t² - 15। तो आप देखिए बच्चा यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसको इस तरह लिखिए t² माइनस रूट लगा दीजिए 15, और यहाँ पे ये हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, t के स्क्वायर माइनस √15 के स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों किया, जब आप इसको स्क्वायर करेंगे, अब जब इसको स्क्वायर करेंगे थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखे हैं t का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। जब आप ऐसे अगर लिखेंगे तो आपको ये जो है किसके फॉर्मूला से बन चुका है, ये बन चुका है आपका a² माइनस b² इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बनता है a प्लस b, और फिर बनता है a माइनस b। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये होने वाला है, हैंस अगर लगा दें यहाँ पे तो क्या बनने वाला है, एक बार आपको क्या करना होगा t प्लस √15, और एक बार बनेगा आपके पास t माइनस √15। ये दो बातें आपको निकल के आएगा। तो आप यहाँ पे लगाइए सो स्टेटमेंट if the value of polynomial t फंक्शन कर रहा है इज 0, स्पेलिंग में भी आप लिख सकते हैं 0। तो 0 मैंने लिखा तो इसका मतलब ये हुआ t प्लस √15 इक्वल्स टू हो जाएगा 0 एक बार, और एक बार हो जाएगा t माइनस √15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक बार t का जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आ जाएगा -√15, और यहाँ पे एक बार t की वैल्यू आ जाएगा √पॉजिटिव में 15। अब इसको मान लीजिए अल्फ़ा, अब अल्फ़ा आपके पास हो जाएगा -√15। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये हो जाएगा
टी तो है ये है, इसको हम मान लेंगे बीटा, इसको मैंने क्या मान लिया अल्फ़ा, इसको हम क्या मान लेते हैं बीटा, तो बीटा आपको हम पॉजिटिव √15 की बात कर रहे हैं। जैसे हम ये मान लिए हैं तो अब वेरीफाई करने की बात है, ये अगर आपने फैक्टराइज कर लिया, ये आपको फॉर्मूला पे हम लिखा है जो एक्सपेंड किया गया है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अगर हम लिखें वेरीफाई करने के लिए, तो वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले कॉफिशिएंट लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको जो है ना कॉफिशिएंट लिखते हैं। ये इस कॉफिशिएंट को थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ पर आप देख रहे हैं t², ठीक है। तो a का जो वैल्यू होगा वो तो 1 होगा, क्योंकि इसमें जो लेटरल आपको नंबर जो दिख रहा है, मतलब जो वेरिएबल दिख रहा है कुछ भी नहीं है, तो 1 तो होगा। आप b की बात करें तो आप बताइए, जो जनरल टर्म्स होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का ax² प्लस bx प्लस क्या होता है c, ये नहीं होता है बच्चा। तो यहाँ देखिए, ये तो x² के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ तो मैच कर रहा है, जो कि हो जाएगा 1। वही bx की बात करें, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ये कांस्टेंट टर्म नज़र आ रहा है। तो जो टर्म नज़र नहीं आता है उसके जगह पे आपको क्या समझना पड़ेगा, जीरो कॉफिशिएंट है। और वही अगर c के हिसाब से अगर बात करें तो c आपको जो कांस्टेंट टर्म नज़र आ रहा है -15 है, तो यहाँ पे -15 आपको लेना पड़ेगा। अभी पता चल जाएगा, अगर वेरीफाई हो गया, दोनों बराबर हो गया, LHS इक्वल टू अगर RHS हो गया, तो आपको ये जो कॉफिशिएंट आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। सबसे पहला अगर बात करें, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। अब अल्फा मैंने कितना माना है यहाँ पे -√15, तो -√15 हो जाएगा, प्लस बीटा कितना है तो +√15 है। उसके बाद b, तो b कितना है, वैसे तो जीरो दिख रहा है आपको, तो जीरो हो जाएगा, माइनस में लगाएंगे नहीं, नेगेटिव जीरो में नेगेटिव नहीं लगाएंगे। और a की बात करें तो a कितने आपके पास 1, -√15 +√15 कितना होगा बच्चा, जीरो, और जीरो का आप 1 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब आपको ये वेरीफाई हो चुका है। अब चलते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकेंड नहीं, वेरीफाई कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर बात करें तो क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फा देखिए, अल्फा आपके पास कितना है √15 -√15, तो -√15, और ये बीटा जो है आपके पास पॉजिटिव √15 है, और c कितना आपके पास -15 होगा, और a कितना है 1। जैसे कि आप लोग जानते हैं रियल नंबर चैप्टर के हिसाब से, अगर रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो रूट कैंसिल होने के बाद यहाँ बचेगा -15, आप चाहे मल्टीप्लाई कर लें, और ये हो जाएगा 15। ये वेरीफाई हो गया, मतलब ये जो बना हुआ है, ये जो बना है वो बिल्कुल सही बना है। तो आपको इस तरीके से फैक्टराइज कर लेने हैं, इसमें मिडिल टर्म स्पीड नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें मिडिल टर्म स्पीड से हम लोग नहीं बनाएंगे इसको, सिंपली अगर डायरेक्ट अगर बात करें आइडेंटिटीज पे हमको इसको एक्सपैंड कर लेना है, या यूँ कहें फैक्टराइज कर लेना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो हमें कमेंट कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चंस के लिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का 6 और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड के 6 के लिए लास्ट क्वेश्चन की बातें कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग बनाते हैं, सारे के सारे कैंसिल चला गया। चलिए हम इसको इरेज कर लेते हैं इस तरीके से, इरेज तो हो जाए भाई। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर हम बात जो कर रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर जो दिया गया आपके पास 6 नंबर, इसमें भी आपको इस क्वेश्चन में आपको मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा, इसमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, क्वेश्चन अधिकतर जो बच्चा फंसते हैं ये सिंपल से क्वेश्चन पे, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 और जो हम बात कर रहे हैं 5th का, ये दोनों में फंस जाते हैं। सर इसको फैक्टराइज कैसे करें, जो कि सबसे आसान क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। बोला कि यहाँ पे 3x² क्वेश्चंस दोबारा लिख के बता रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको नहीं नज़र आता हो, 3x² -x -4, ये ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा साइनिंग कर रहा है, इसी हिसाब से बात कर रहे हैं। चलिए इसको भी फंक्शन करा लेते हैं। मान लेते हैं जो लेट पॉलिनोमियल्स आपका x है, x इक्वल्स टू मान लीजिए 3x² -x -4 है। इसको अगर हम मिडिल टर्म में स्प्लिट करते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3x² को आप -4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -12x² निकल के आएगा। तो इतना मुझे लाना है। तो यहाँ पे कैसा नंबर यूज करें भाई, तो 3x² -4x + 3x। देखिए बच्चा, -4x में से अगर आप +3 करोगे ना, -4 + 3 कितना होगा, -1। तो यहाँ पे -1 कहने का मतलब -x,
और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 ये आपको मिल जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे इस तरीके से बातें लिखा है। अब यहाँ पे -4 का -4 रह जाएगा। चलिए इसमें हम लोग कॉमन लेते हैं, तो कॉमन तो सिर्फ x से निकल कर आ जाएगा। यहाँ बचेगा आपके पास 3x - 4 + 1 3x और -4। आप देख सकते हैं ब्रैकेट से कंपेयर कर सकते हैं। 1 को इससे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा और x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 3x - 4 और x + 1, यही ना है, ये दोनों ब्रैकेट में सेम है तो आपको एक ही बार लिखना होता है। और बच गया आपके पास ये x और ये +1, ये बच गया। अब यहाँ पे स्टेटमेंट के साथ इसको क्लियर करके लिखते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स अगर बात करें, ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, इज क्या हो जाएगा 0। देखिए हम यहाँ पे ऐसा डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि इसके बराबर में ये है, तो आप चाहें तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं। अगर ये 0 हुआ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, 3x - 4 = क्या बन जाएगा 0, फिर क्या बन जाएगा x + 1 = 0 बनेगा। तो यहाँ पे x = -4, अच्छा -4 है तो उधर जाएगा तो +4 और 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 4/3। अब यहाँ पर हो जाएगा x = -1, तो आप इसको मान लीजिए अल्फा मान लेते हैं 4/3 है आपके पास। इसको मान लीजिए बीटा, आपके पास कितना है -1। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे बस फैक्टराइज कर रहे हैं, इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इसको वेरीफाई करने के लिए। अगर वेरीफाई कर रहे हैं तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 0 निकालते हैं। a, तो a कितना हो जाएगा 3, b, तो b कितना हो जाएगा आपके पास -1 और c कितना हो जाएगा -4। अब यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ जीरोज अल्फा + बीटा = होता है -b/8। तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे लिखे हैं 4/3 होगा और बीटा का वैल्यू कितना होगा -1 होगा। माइनस फिर बी का वैल्यू कितना नजर आ रहा है -1 और उसके बाद ए कितना नजर आ रहा है 3। चलिए हमने यहाँ पे सारे वैल्यू पुट कर लिया। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो 3 और 1 का एलसीएम तो वैसे 3 ही होगा, डायरेक्ट बना रहे हैं तो 4 + माइनस में चला जाएगा डायरेक्ट और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस यहाँ हो जाएगा +1/3, यहाँ पे हो जाएगा 1/3। ये आपका वेरीफाई हो चुका है सम ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने बना दिया, वैसे डायरेक्ट क्या आपको लग रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो कि क्या होता है c/a होता है। तो आपको अल्फा मैंने कितना बना दिया 4/3 और बीटा कितना हो जाएगा -1। यहाँ ब्रैकेट लेना चाहिए, डायरेक्ट हम लिख लिए, थोड़ा मल्टीप्लाई का चिन्ह आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सी की बात करें तो -4 और ए की अगर बात करें तो 3 हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करें तो -4/3 और यहाँ पे भी -4/3। ये आपका वेरीफाई हो चुका है, ठीक है बच्चों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका ख़त्म हो चुका है। 2.2 का एक्सरसाइज क्वेश्चंस का फर्स्ट नंबर का टोटल 6 क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चंस नंबर 2 जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चंस है। बस आपको क्या करना है, सीधा वैल्यू पुट करने हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को तैयार करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम। तो यहाँ पे आपको सम भी दे रखा है, ये जो दिया है ना सम दिया हुआ, और ये जो -1 दिख रहा है आपको ये प्रोडक्ट दिया हुआ। मतलब ये आपको सम मतलब क्या होता है, अल्फा + बीटा कितना दे रखा है 1/4 और आपको अल्फा × बीटा जो प्रोडक्ट है वो आपको क्या दे रखा है यहाँ पे तो -1। आपको बताना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके पास जब अल्फा और बीटा अगर होता है तो उससे पॉलिनोमियल्स बनाने के लिए हमने आपको यहाँ पे बात किया है, इसी वीडियो में आपको फॉर्मूला दिए हैं हमने, जो आप लिखिएगा यहाँ पे x² - अल्फा + बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज, फिर x प्लस में क्या हो जाएगा अल्फा × बीटा। आप इक्वस्ट में आप 0 मान सकते हैं क्योंकि ये पॉलिनोमियल्स है। इक्वस्ट में आपको 0 लेके अगर बनाते हैं तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन हाँ आपको बता देना पड़ेगा ये ऐसा है =0 के हिसाब से। तो अगर हम 0 के हिसाब से बात कर रहे हैं तो x² - ये आपका सम ऑफ जीरोज हुआ। जैसे कि क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं गिवन द नंबर द सम,
तो सम का मतलब क्या, ये जो सम दिया हुआ है ये अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहा है, और क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट सेकंड में, तो सेकंड ये हुआ आपका प्रोडक्ट जो कि अल्फा इंटू बीटा की बात कर रहा है। अब यहाँ पर करना है, इसके वैल्यू उठा लेने सीधा, तो 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है, -1 है। इसको थोड़ा सा इक्वल टू लेके हम लोग सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, x² माइनस 1/4x प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0 है। आप अगर 0 इक्वल टू नहीं रखना चाहते तो आपका ये भी आंसर हो सकता है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड अगर कर लिया जाए तो इसका फ्रैक्शन सॉल्व कर लीजिए, तो 4 यहाँ पर हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू यहाँ पे 0 है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 किससे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ चलते हैं तो 0 आ रहा है, तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा लिख देना है, क्या आंसर होगा, 4x² माइनस x माइनस 4, ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। सेकेंड की बात करें तो यहाँ पे आपको समझ में आ चुका है ये क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला बना देते हैं, x² माइनस यहाँ बनेगा सम ऑफ जीरोज के लिए अल्फा प्लस बीटा, फिर यहाँ पे x प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब इसके हिसाब से अगर जीरो लेना चाहते हैं तो आप जीरो लीजिए। अब x² चलेगा, x² इस तरीके से चलेगा, माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है, √2 है, और x लगा दीजिए यहाँ पे क्योंकि x दिख रहा है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, 1/3, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/3 इक्वल्स टू 0। x² माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0। अब इस फ्रैक्शंस को अगर आप हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए, क्रॉस एलसीएम लेके इसके 1 लगा दीजिए, फ्रैक्शन सॉल्व कर लीजिए। वैसे हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते रहे 3x² माइनस रूट, अच्छा इसको इस तरह 3 से मल्टीप्लाई हो गया, अब क्या लिख सकते हैं, 3√2x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 0। आपका ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का। थर्ड में यहाँ पे आपको दिया हुआ है सम ऑफ जीरो, 0 दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का वैल्यू हो जाएगा √5। तो चलिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 0 रखें। अब यहाँ पे x², तो चलिए इसको ऐसे लगा दीजिए, x² हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे x² की अगर बातें कर रहे हैं तो सम ऑफ जीरोज क्या है, 0 है, तो यहाँ पे x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना हम यहाँ बात कर रहे हैं, √5, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो √5 लगा दीजिए इक्वल्स टू 0। आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए, देयरफॉर यहाँ पे क्या हुआ, x²। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा ना। तो इसको चाहे लिखें ना लिखें, लेकिन आप ये ऐसे करके जरूर लिखें, ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, फोर्थ नंबर। 3 मैंने आपको बता दिया, एक क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है यहाँ पे मैंने बताया फर्स्ट नंबर, ये आपका सेकंड नंबर हुआ और ये थर्ड नंबर हुआ। करना कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इस पे सीधा सम ऑफ जीरो, जो कि पहला जो होता है सम ऑफ जीरो होता है, सेकंड जो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है दिया हुआ। अगर नहीं दिया रहता तो निकालते, फिर वैल्यू पुट करते और तब हम इसको वेरीफाई करते। हम आपको इसमें और भी हाई लेवल का क्वेश्चन, हाई लेवल कहने का मतलब ये हुआ, मान लीजिए RD शर्मा हुआ या RS अग्रवाल हुआ, उसमें से कुछ क्वेश्चंस लेके हम बात करेंगे। फिलहाल हम NCERT बात कर रहे हैं, उसमें से भी क्वेश्चंस आपको हम बना के देंगे, जो सेलेक्टेड क्वेश्चंस होगा, जो एग्जाम में आने के प्रोबेबिलिटी बन जाता है। तो चलिए हम पहले इस एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। अब है इसमें से क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इसमें भी आप देख रहे हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सम ऑफ जीरोज की बातें कर रहा है, इसमें भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, जब दिया हुआ है तो चलिए इसको बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, इसमें भी क्या बनेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर यहाँ पे x प्लस बनेगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, चलिए 0 मान लीजिए। ये आपको जो 1 दिख रहा है इसको मान लीजिए यहाँ पे जो आपके पास सम ऑफ जीरोज दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू कितना दिया है, ये भी 1 दिया हुआ है। जब ये दिया हुआ है तो x² माइनस यहाँ पे 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे x² माइनस x प्लस 1
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप चाहें तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलिए फिलहाल तो यही होगा, अपने हिसाब से क्या ज़रूरत है। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो 5 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको देखिए सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा जो दिया हुआ है वो कितना दिया, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ -1/4, और वही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर बात करें अल्फा इंटू बीटा जो कि दिया हुआ है 1/4, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब इसको आप क्वेश्चन पे रखिए, फॉर्मूला पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, फिर यहाँ पे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा -1/4 एक्स प्लस यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 0 1/4 इक्वल्स टू 0 होगा बच्चा। क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ जीरोज दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया, प्रोडक्ट ऑफ 0 का वैल्यू दिया गया हमने यहाँ पर रख दिया। अब इसको वेरीफाई करते हैं, मतलब सीधा सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/4 एक्स और प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा इसको और ऐसे करके लिख लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शंस में अधिकतर हमने देखा है यहाँ पे आंसर से नहीं दिया रहता है। अब इसको ऐसे लिखिए 4 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1 इक्वल्स टू 0 है। अदरवाइज यहाँ पे और करके लिख दीजिए 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये भी आंसर इक्वल्स टू में 0 तो नहीं होता है। ये जो हम इक्वल्स टू में 0 लिख रहे हैं आपको फ्रैक्शंस को हटाने के लिए, आप चाहें तो ऐसे करके लिख सकते हैं। इसका आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है, ये आंसर हो सकता है, ये भी पोलिनोमियल से, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आप इक्वल्स टू में 0 लेके बात कर रहे हैं तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं थोड़ा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग इस वीडियो का, और इस एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन नंबर 6 है। वही सम ऑफ जो जीरोज दिया गया है वो कितना दिया गया है, इस बार 4 दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया 1 दिया गया है। फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे बनेगा एक्स प्लस में बनेगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0 मान के चलिए बना रहे हैं अभी तक। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो दे दिया है 4, यहाँ पे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 0। हम बार बार कर रहे हैं इक्वल्स टू 0, आपको जरूरत वहाँ पड़ता है जहाँ पर आपके पास फ्रैक्शंस में है, उसको अगर हटाना है आप 0 मान के इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज आपको नहीं चाहिए तो आप वैसे भी चल सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में नहीं होता, अगर ऐसे लिखेंगे भी तो कोई गलती नहीं होगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, अब इक्वल्स टू 0 लिखना है तो लिखिए, और नहीं लिखना है तो आप देखिएगा आपके पास आंसर जो होगा ना इस फॉर्म में दिया होगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन है ना इस एक्सरसाइज का आपको समझ में आ चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आ चुका हो, तो कृपया करके इस वीडियो को आप फॉरवर्ड करें, मतलब शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करें। थैंक यू।